दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 4 और प्रश्न है हमारा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, क्या दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दो लगातार पूर्णांक है, उनके वर्ग करेंगे जब हम तो उनका योग कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हल। तो दो क्रमागत मतलब जैसे हमारे पास पहला 3 है तो दूसरा क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। अगर पहला 6 है तो दूसरा क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्रमागत। तो हम लिख लेते हैं माना माना पहली क्रमागत संख्या कितनी है, x है। तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी मान लेते हैं हम, x धन 1। ठीक है, x धन 1 क्योंकि क्योंकि क्रमागत संख्या क्या हो रही है, लगातार हो रही है। यानी कि हम जब 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, जब हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पर, x धन 1। अब हमने क्या करना है कि जिनके वर्गों का योग, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, जैसे हमने इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग, या तो आप आगे से लिख सकते हो कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्ग x का वर्ग x वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर, तो x का वर्ग x स्क्वायर और x धन 1 का वर्ग। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम इसमें, x धन 1 का वर्ग के लिए तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है, तो ये x के हमारे पास कितना था a, तो x स्क्वायर, और b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 2 गुणा a कितना है हमारे पास, x गुणा 1, तो यह हो गया x स्क्वायर धन 1 धन 2x। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर धन 1 धन 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे 1 इसके आगे 1, तो 1 धन 1 2, तो 2x स्क्वायर धन 2x धन 1। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर कितना है हमारे पास, 365। तो जब हमारे पास वर्गों का योग 365 है तो हम इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर धन 2x धन 1 बराबर 365। ठीक है, क्योंकि ये भी वर्गों का योग था। ठीक है, तो ये इतना हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x धन 1, ये इधर को आएगा तो ये हो जाएगा ऋण। सॉल्व करेंगे दोबारा 2x, तो ये हो जाएगा 364। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से भागा कर देंगे। तो 2 से भागा करेंगे तो ये आ जाएगा 1x स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1x, और ये इसको 2 से भागा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 फिर 8 2। ठीक है, 182। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब हम द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, 182, तो इसकी तुलना हम किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे हमने किस में किया था, प्रश्न संख्या 1 में किया था। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसका लिंक जो है, प्रश्न संख्या 1 का लिंक जो है वहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह हमारे पास कितना है 1, सी की जगह कितना है 182। तो हम क्या करते थे, ए गुणा सी करते थे। तो ए गुणा सी कितना हो गया, 1 गुणा 182 बराबर 182। इस 182 का क्या निकालते थे हम, अभाज्य गुणनफल। तो 2 से भागा करूँगा तो यह कितना आ जाएगा 91, 7 से भागा करूँगा तो भागफल कितना आएगा 13, तो 13 से भागा करूँगा तो भागफल कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और यहाँ पर किसके बराबर निकालते हैं हम, b, तो b बराबर हमारे पास कितना आ गया 1। अब 1 कैसे आ सकता है, तो जैसे मैं 2 गुणा 7 करूँगा 14, 14 ऋण 13, तो 14 ऋण 13, तो 1 की जगह लिखूँगा मैं 14 ऋण 13, तो ये एक्स स्क्वायर धन 1। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 14 ऋण 13 एक्स ऋण 182 बराबर 0। इसको एक्स स्क्वायर धन 14x
ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। इसको दोबारा आगे को सॉल्व करेंगे तो x गुणा x धन 14 गुणा x, ऋण 13x को 13 गुणा x और 182 को क्या लिख सकता हूँ मैं 13 गुणा 14 बराबर 0। ठीक है, इतना यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक, कॉमन कैसे लेते हैं, इस पहले की दो में से एक कॉमन, इस पहले की दो में से एक कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा x, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ से क्या बच गया 14। इसी प्रकार से यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ 13 यहाँ भी 13 तो 13 कॉमन, x ऋण बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया धन, तो धन 14 बराबर 0। x धन 14 यहाँ भी, x धन 14 यहाँ भी है तो x धन 14 बचा क्या, यहाँ से x और यहाँ से क्या बचा ऋण 13 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास कि दो क्रमागत पदों का गुणनफल कितना है 0 है। दो पदों का गुणनफल, ठीक है, क्रमागत तो नहीं है यहाँ पर, दो पदों का गुणनफल कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। और दो पदों का गुणनफल 0 कब होता है, या तो इसका पहला पद 0 होगा या तो दूसरा पद 0 होगा। तो इसका मतलब या तो x धन 14 बराबर 0 होगा या तो क्या होगा हमारे पास x ऋण 13 बराबर 0। जब x धन 14 बराबर 0 होगा तो धन है तो दूसरी ओर क्या बनेगा ऋण, या तो x ये ऋण है तो दूसरी ओर क्या बनेगा 13। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः x बराबर ऋण 13 या ऋण 14 या 13। लेकिन हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, यहाँ पर हम देखेंगे धनात्मक। ठीक है, क्योंकि धनात्मक है तो यहाँ पर ऋण 14 हमारे पास क्या आएगा, इसका सही उत्तर नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि धनात्मक पूर्णांक स्वीकार्य है। ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक स्वीकार्य है कि केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः x बराबर 13। ठीक है, x बराबर 13 होगा, न कि ऋण 14। जब x बराबर 13 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो दूसरी क्रमागत संख्या थी, दूसरी क्रमागत संख्या कितनी थी x धन 1, तो दूसरी क्रमागत संख्या x धन 1, x बराबर कितना आ गया 13, तो 13 धन 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास 14। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं अतः जो पहला, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास कितना है 13 और 14। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इसका हल, और आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वह समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।